थैंक यू। श्री संदोक चौधरी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स अंडर ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट पर बोलने का मौका दिया। सभापति जी, जो फ्लाईओवर्स बनते हैं ये लोगों की सुविधा के लिए बनते हैं, लेकिन अगर इनकी डिज़ाइनिंग प्रॉपर ना हो तो कई दफ़ा ये असुविधा का कारण बन जाते हैं। इन्हीं में से जो जलंधर नेशनल हाईवे जब लुधियाना से जलंधर एंटर करते हैं, जलंधर डिस्ट्रिक्ट, तो जो फर्स्ट फ्लाईओवर है, पहला फ्लाईओवर है, वो फ्लोर फ्लाईओवर है, जो कि फ्लोर का जो टाउन है, सिटी है, उसके ऊपर से गुजरता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इसकी डिज़ाइनिंग की गई तो ये नहीं देखा गया कि फ्लोर में एंट्री पॉइंट कहाँ से रखना है, एग्ज़िट पॉइंट कहाँ से रखना है। तो ये एक बड़ी असुविधा का कारण बन गया है, और ना ही तो इसको प्रॉपर एंट्री है फ्लोर शहर में, ना ही प्रॉपर एग्ज़िट है। जो फ्लोर शहर का बस स्टैंड है उसका भी कोई प्रॉपर एंट्री और एग्ज़िट नहीं है, वो बिल्कुल डिसफंक्शन हो गया है, वो डिफंक्ट हो गया है। तो जो बस स्टैंड है वो फ्लाईओवर के ऊपर लोग खड़े होकर बसें पकड़ते हैं, वहाँ उतरते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी असुविधा है कि इस फ्लाईओवर को की रीडिज़ाइनिंग की जाए और ये जो फ्लोर शहर की कठिनाइयाँ इनको दूर किया जाए। फ्लोर का कारोबार ख़त्म हो गया है, फ्लोर के जो दुकानदार हैं वो उनकी बिक्री नहीं हो रही, वो घर बैठे हैं। सो एक बहुत असुविधा का कारण है। इसी तरह सभापति जी, जो नेक्स्ट जो फ्लाईओवर जलंधर जो पीएपी जंक्शन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, जहाँ से जलंधर से बाहर जो दिल्ली साइड आते हैं वो लोग जाते हैं, जो बॉर्डर तरफ अमृतसर साइड पे जाते हैं वो जाते हैं। लेकिन जो अमृतसर साइड पे जो एग्ज़िट है, जो जाने का रास्ता है, वो प्रॉपर नहीं है। वहाँ से जंक्शन से 1.5 किलोमीटर पहले दिल्ली साइड जाना पड़ता है, फिर 1.5 किलोमीटर वापस आके फिर उसको फ्लाईओवर को पकड़ना पड़ता है। हमने रेलवे डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट की है कि जो आरओबी है पीएपी जंक्शन के ऊपर, उसको एक्सपेंड किया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि ये रेलवे से कोऑर्डिनेट करके वो जो आरओबी है उसको जल्दी से जल्दी उसको प्रॉपर किया जाए। इसी तरह सर, जो इसके आगे चिगिट्टी एंड सूर्य एनक्लेव जंक्शन है, वहाँ जो 6 लेन जो रोड है वो एब्रप्टली 4 लेन में मर्ज हो जाती है, जिसके कारण बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा ये भी अनुरोध है कि इसको भी रीडिज़ाइन किया जाए। और इसी तरह मैं दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जो एनएच पर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, जो साइड्स पे ड्रेन्स हैं, ये जहाँ बंद है, जहाँ ये लोअर क्वालिटी है, इसका कोई डिस्चार्ज पानी का कहीं हो नहीं रहा, सड़कें टूट रही हैं। मेरे इसी एनएच पे जो आगे पठानकोट का जो रोड आता है, ट्रांसपोर्ट नगर आता है, वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और जब बारिश होती है तो सारे शहर में पानी हो जाता है। इसी तरह होशियारपुर रोड पे एक शेखा गांव का फ्लाईओवर है, उसकी भी साइड जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बंद हो चुका है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ये मेरी आपसे अनुरोध है। तीसरा मेरा पॉइंट है कि आदमपुर जो नेशनल हाईवे 03 जो 4 लेनिंग ऑफ जलंधर टू होशियारपुर, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है कि यहाँ बहुत पिलग्रिमेज माता चिंतपूर्णी जाते हैं, माता ज्वालामुखी जाते हैं, बहुत लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं। और आदमपुर इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके आदमपुर अभी जो हमारा हवाई अड्डा बना है वो है। तो लेकिन इसका जो कट ऑफ डेट है वो 31/12/22 है, लेकिन अब तक वहाँ पिलर ही नहीं खड़े हुए, और जो शहर के साइड पे दोनों साइड लेन्स है वो बंद हैं, चिक्कड़ है, वहाँ पानी है, शहर का कारोबार ख़त्म हो गया, कोई लोग अंदर जा नहीं सकते, कोई बाहर आ नहीं सकते। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है
कि ये आदेश दिए जाएं NH जो डिपार्टमेंट उसको कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको फौरी तौर पे इसको मुकम्मल किया जाए, और जब तक ये नहीं हो रहा उसकी जो साइड की जो सड़कें हैं, जो साइड लेन्स हैं, उनको पक्का किया जाए, उनको प्रॉपर किया जाए, ताकि ये जो ट्रैफिक की असुविधा हो रही है वो ख़त्म हो सके। सो मैं इन्हीं बातों से आपका फिर धन्यवाद करता हूँ और सरकार को अनुरोध करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को, कि मेरे जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको एड्रेस किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।